अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वेरिएशन लीड टू एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है? इर्तिका किस तरह से हुआ, किस तरह से जो है दुनिया वजूद में आई, किस तरह से ये सारी चेंजेस हुई। तो उसी से रिलेटेड आज टॉपिक है कि वेरिएशन जो चेंजेस आते हैं उन वेरिएशंस के नतीजे में एवोल्यूशन होगी। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन इज़ द चेंज इन द करैक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन और स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर द कोर्स ऑफ जनरेशन। दिस एवोल्यूशन चेंजेस आर ऑलवेज इनहेरिटेबल यानी अगर एवोल्यूशन किसी पेरेंट में आई है, पेरेंट्स में आई है तो वो आगे ट्रांसफ़र होगी ऑफस्प्रिंग में, अगर ऑफस्प्रिंग में आई है तो आगे उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होगी। तो ये इनहेरिटेबल है जो कि विरासत में ट्रांसफ़र होती जाएगी। द चेंज इन एन इंडिविजुअल आर नॉट कंसिडर्ड एज एवोल्यूशन। चेंज को नहीं कंसिडर किया जाएगा कि ये एवोल्यूशन है, बिकॉज एवोल्यूशन रेफर टू पॉपुलेशन एंड नॉट टू इंडिविजुअल। सिर्फ एक इंडिविजुअल में चेंज नहीं आएगा, ये चेंज पूरी एक पॉपुलेशन में, एक पूरी आबादी में चेंज आएगा। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इंक्लूड टू मेजर प्रोसेस। नंबर 1, अल्टरनेशन इन जेनेटिक कैरेक्टर्स। genetic characters, traits of a type of organism over time and creation of new types of organism from a single type. Number 2 है creation of new types of organisms from a single type। ये है आपके पास वेरिएशन जो कि लीड कर रही हैं एवोल्यूशन को। नेक्स्ट जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको आइडिया होगा। स्टडी ऑफ एवोल्यूशन डिटर्मिन द इंसेस्ट्री कहते हैं अबाउ अजदाद एंड रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर आप किसी भी चीज़ का एवोल्यूशन देखें, अगर आप किसी जानवर का एवोल्यूशन देखें, किसी इंसानों का देखें, तो आपको उसमें स्टडी जब आप करेंगे तो आपको पेरेंट और अबाउ अजदाद का पता चलेगा, और उससे आगे आगे जो चेंजेस आए हैं और जो उनकी इकसाम है वो सारे ऑर्गेनिज्म का पता चलेगा। The anti-evolution idea support that all living things had been created in their current form only a few thousand years ago। ये ऐसा है कि एंटी एवोल्यूशन आइडियाज़ ये हैं, ये किया जाता था कि all living things had been created in their current form only a few thousand years ago, और इसी को कहा जाता है, it is known as theory of special creation। Very important short question, what is theory of special creation? But the scientific work in 18th century led to the idea that living things might change as well, कि living things जो हैं वो change होती रहती हैं। तो स्पेशल क्रिएशन में जो आपने देखा, और वैसे जो साइंटिफिक और जो आइडिया था, जो काम था 18th सेंचुरी का, उसमें उन्होंने कहा कि लिविंग थिंग्स माइट चेंजेस एज वेल। इसके बाद साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसको देखा, इस पर काम किया, और जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो थे डार्विन। उन्होंने कहा कि मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इन 1838 it was called as the theory of natural selection। Very important short question, what is theory of natural selection? Darwin proposed that theory after his 5-year voyage on the, ये आपके उसने सफ़र किया था उसको कह रहे हैं, और इसने पब्लिश की बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन 1859 में। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और ये एक पूरी एक कह लें कि एक स्टोरी टाइप है जिसमें उन्होंने सारा काम किया और सारा बताया कि ये काम होता है। अगर डार्विन के आप एक्सपेरिमेंट्स देखें, इसने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स भी किए और उन ऑर्गेनिज्म का इन्होंने अपनी बुक में भी जिक्र किया, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अभी मैट्रिक लेवल पे इसको ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं किया। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट एविडेंस। मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी बिगन इन द लेट 1920 में फिर आया। जैसे जैसे काम करते गए उसमें एडवांस होता गया, उसमें अपडेट काम में जैसे जैसे आई, तो डार्विन का जो, क्योंकि इतने ज़्यादा इसका सबूत जब तक नहीं होंगे तो आइडिया जो भी होगा, जो उसने कंक्लूड निकाला था अपने एक्सपेरिमेंट से, उसे उस वक्त तक नहीं माना जाएगा जब तक उसके पास सबूत नहीं होंगे। तो मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी बिगन इन 1920 एंड अर्ली 1930। Some scientists prove that the theory of natural selection
और जो मेंडल ने काम किया था जेनेटिक्स पे, आर द सेम आइडिया जस्ट एज डार्विन हैज़ प्रपोज। तो वहाँ पर जाकर इन्होंने, उन साइंटिस्ट ने इनको कहा कि हाँ इनका काम अच्छा है। जब इन्होंने काम किया था तब इतना इसको पजीराई नहीं मिली थी, इतना ज़्यादा उसको कामयाबी से नहीं इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि ये काम ठीक है। बाद में जैसे जैसे साइंटिस्ट आए उन्होंने इनके किए हुए काम को प्रूव किया, तो फिर कहीं जाके इनके काम को माना गया। तो ये है आपके पास वेरिएशन लीड टू एवोल्यूशन, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसमें एक थोड़ा आपने MCQs के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।